एक मिनट प्रधान जी, ऐसी क्या नौबत बताइए किसानों को अब की बार फिर दिल्ली कुछ करना पड़ा। केंद्र सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ देश भर का किसान फिर दोबारा 20 मार्च को दिल्ली जा रहा है, क्योंकि जो 13 महीने दिल्ली में आंदोलन चला था और उसमें सरकार ने लिखित में समझौता किया था, 3 कानून वापस लिए गए थे और उसके बाद जो समझौते सरकार ने लिखित भेजे थे उसके बाद सरकार ने उसके ऊपर कोई कदम नहीं उठाया। एमएसपी खरीद गारंटी का हमारा प्रमुख मुद्दा है और आज आलू के प्याज के आप देख रहे हो कितनी दुर्गति हो रही है, तो आज तक वो कानून नहीं बनाया, बिजली बिल वापस नहीं दिया, पराली का कानून वापस नहीं दिया, लखीमपुर कांड के दोषियों को आज तक सजा नहीं दी गई और कर्ज मुक्ति का भी एक मुद्दा देश में बहुत बड़ा है। तो ये मुद्दे सरकार ने 1 साल से भी ऊपर आंदोलन स्थगित हो गया, तो सरकार गंभीर नहीं है। तो इसलिए एक बार फिर पूरे देश का किसान संसद कूच 20 तारीख को सरकार को अपने वादे याद दिलाने के लिए वादा खिलाफी के विरोध में फिर किसान एकजुट होकर जा रहा है। इसमें संयुक्त मोर्चा के जितने 32 घटक हैं वो सभी इसमें शामिल हैं और सभी एकजुटता के साथ दिल्ली जा रहे हैं। नहीं, वो नहीं लेंगे, वो राजनीतिक जो बीआरएस पार्टी है तेलंगाना की उसमें शामिल हो गए, उसके वो बन गए और वो राजनीतिक की तरफ कदम उठा रहे हैं चुनाव की तरफ। तो इसमें नॉन पॉलिटिकल किसान संगठन है वो जाएंगे। दिल्ली कुछ किस तरह से किया जाएगा? एक साथ किया जाएगा अलग-अलग? और नहीं, एक ही साथ होगा, ट्रैक्टरों से, बसों से, मोटरसाइकिल जैसे भी क्षेत्र वाइज और संगठन वाइज जिसकी जैसी व्यवस्था हो उस व्यवस्था के साथ जाएंगे। संख्या तो किसानों की अनगिनत है, कोई गिनती तो है नहीं और काफ़ी संख्या में किसान जाएगा। दुखी है केंद्र सरकार से, जो जिस तरह का व्यवहार किसानों के खिलाफ ये सरकार दिखा रही है, तो रोष है किसानों में। अस्थायी होगा, अस्थायी होगा? हाँ जी, धरना वापस स्थायी रखेंगे, अस्थायी होगा? अस्थायी होगा, अभी फैसला अस्थायी का। भाई इब्तनू का है, भाई एक दिन का है जो यो करेंगे कुछ, उसके बाद वे पक्का धरना भी हो सका या नहीं हो सका? देखो, आंदोलन में हमेशा टाइम अनुसार, स्थिति अनुसार फैसले लिए जाते हैं। अब पिछली बार हम जब दिल्ली जा रहे थे सरकार ने बिठा दिया सड़कों पर। अब सरकार के ऊपर निर्भर करता है, वो किसान को गले लगाती है, उसकी बात सुनती है या उससे कोई समझौता करती है, इनके मुद्दों को लागू करती है, तो स्थिति अलग रहेगी और सरकार उसी हरदमता पे आएगी जो पिछले दफे होगा। तो जहाँ बिठाएगी तो बैठेंगे किसान। इस कूच पर सरकार की क्या तैयारी है, किसान की क्या तैयारी? देखो, वो तो सरकार बताओगी सरकार की क्या तैयारी है। किसान की क्या तैयारी चल रही है? हमें तो दिल्ली जाना, संयुक्त मोर्चे का आह्वान है, जो कुरुक्षेत्र मीटिंग हुई थी, दिल्ली जाएंगे संसद कूच के लिए। कितने स्टेट के किसान पहुंचेंगे? ये सभी पूरे देश के किसान हैं। माननीय राकेश टिकैत जी, युद्धवीर जी पूरे देश में सारे राज्यों में लगे हैं, आप भी रोज देख रहे हैं और संयुक्त मोर्चा के हमारे शीर्ष नेता इसके तैयारियों में। हम भी आज जींद के यहाँ जाट धर्मशाला में जिला स्तरीय किसान पंचायत बनाए, उसी तैयारियों को लेकर के सभी प्रचार कर रहे हैं, सभी कार्यकर्ता, सभी नेता जुटे हैं। ये जिला स्तर के हैं, हमारे रामफल कंडेला जी हैं जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, जिला प्रधान बारू राम जी है, सारी हमारे टीम है, रामराज जी, और सभी इसमें 1-2 जिलों के हमारे कत्थड़ के भी प्रधान यहाँ आए हुए हैं और साथी इसमें शामिल है। तो क्या रणनीति बनाई गई? रणनीति सबको जिम्मेवारी दी गई है, इससे और प्रचार होगा। सामूहिक तौर पर सारे कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं, उसमें संदेश जाएगा पूरे प्रचार का और आज इनको हम रणनीति बताएंगे, उनको जिम्मेवारी सौंपेंगे ताकि उससे काम ये फील्ड में जाकर के अच्छे तरीके से कर सकें। किसकी को लगी है? हाँ जी, संयुक्त किसान मोर्चा की है। प्रधान जी, आपका शुभ नाम और पद? रतन मान, प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन हरियाणा। तो गाँव में प्रचार किया जा रहा है? हाँ बिल्कुल, लगे अपने स्तर पर गाँवों में प्रचार। क्या जी, मामला है ये जो आप बता रहे हैं? ये कल जो टिकैत परिवार को बम से उड़ाने की धमकी आई है और आज भी हमने यहाँ जींद की किसान पंचायत में उस मुद्दे को बड़ी गंभीरता से लिया है। भारतीय किसान यूनियन हरियाणा ये मांग करती है कि उस परिवार को पूरी सुरक्षा प्रदान करें और जो जिन्होंने धमकी दी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और माननीय राकेश जी जो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, उनको तो इस तरह की कई बार हाथ भी उठाया गया है और कई धमकियां भी मिली हैं और हमें ये शासन और प्रशासन से मांग करते हैं कि ये प्रजातंत्र में इस तरह का
धमकी देना, घर से ना निकलना, किसान आंदोलन में इन लोगों को नहीं जाने देने के बारे में जो धमकी आई है वो प्रजातंत्र में ठीक नहीं है। और हम आज मांग करते हैं कि उनके खिलाफ उनको जेल में डाला जाए और उस परिवार को पूर्ण रूप से सुरक्षा दी जाए। अगर कोई किसी तरह का हमला या कोई नुकसान हुआ तो देश में बवाल मचेगा और उसकी जिम्मेदार खासतौर पर यूपी की सरकार भी होगी, भाजपा की सरकार होगी। इस तरह से जो देश के लिए, जो किसानों और मजदूरों के लिए जो परिवार पूरा तैयार हो हर उसके लिए, और फिर उनको इस तरह की धमकी दिया जाना, तो ये समझा जा सकता है कि यहाँ कौन कितना सुरक्षित है। तो मैं पुनः ये मांग करता हूँ कि सरकार इस पर गंभीरता से कार्रवाई करे और आज हमने ये प्रस्ताव यहाँ पास कराया और ये मांग करते हैं। ठीक है।